हेलो दोस्तों, ग्राम धनपुरा लक्सर हरिद्वार निवासी। आज हमारे गांव में पानी की टंकी को लेकर सभी लोग बड़े परेशान हैं। आज पानी की टंकी खराब हुए, उसका मोटर खराब हुए लगभग 10 दिन होने को जा रहे हैं और गांव के सभी लोग जिनके घर नलकूप सूख चुके हैं या समरसेबिल नहीं है, वो लोग आज बाल्टी और डब्बे उठाए नलकों पे घूम रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये टंकी हमारे गांव में लगभग 2007 से चल रही है। उस टाइम से लेकर आज तक इसका सुधार नहीं हुआ। गर्मियों के दिनों में हर साल ये 1 या 2 बार इस प्रकार से मोटर फूक जाती है या इसमें कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है। कुल मिलाकर गर्मियों में लोगों की दुर्दशा बड़ी होती है धनपुरा गाँव में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो श्रीमान गालिब हसन प्रधान जी ने अपने घोषणा पत्र में 2011 में टंकी मुफ्त देने का वादा किया। चलो जैसे तैसे 5 साल चली। जब मुफ्त का वादा कर दिया तो लोगों ने बिल नहीं दिया, और जब बिल नहीं दिया गया तो टंकी की व्यवस्था किस प्रकार से सुचारू होती? ऑपरेटर भी है, मेंटेनेंस भी है या अन्य उसके खर्च हैं वहाँ पर, तो वो कैसे दिए जाएंगे? अगर आय नहीं होगी किसी विभाग को और उसका खर्च लगातार है तो वो कैसे योजना सफल होगी? वो तो आज नहीं तो कल बंद होनी है या फिर जनता की को कुल मिलाकर दुर्गति होनी है। मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद जो फिर ग्राम प्रधान हुए हमारे श्री दिलीप राणा जी, उनके कार्यकाल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था रही। किसी गांव वाले ने टंकी का बिल नहीं दिया। क्यों बिल इसलिए नहीं दिया? उन्हें आदत पड़ चुकी थी पिछले 5 साल की। अब पिछले 5 साल की आदत वो इस योजना में नहीं सुधरी। जैसे तैसे करके इस बार भी ये टंकी चलती रही। अब मैं मानता हूँ लगभग 10 या 15% लोग बिल दे रहे होंगे टंकी का। अब इतने लोगों से कैसे ऑपरेट किया जाएगा? टंकी कैसे चलेगी? दूसरी समस्या, लगभग 2007 से टंकी चल रही है, 15 साल होने को जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा समझो। तो आज तक टंकी की सफाई नहीं हुई। ये टंकी जो सरकार लगवाती है गाँव में या शहरों में, किस लिए लगवाती है? ताकि जनता को शुद्ध जल पीने के लिए मिल सके, या नहाने के लिए, या कपड़े धोने के लिए। मैं मानता हूँ आज तक इसी सफाई नहीं हुई। कोई क्लोरीन की गोली या ब्लीचिंग पाउडर पानी को शुद्ध करने के लिए, बैक्टीरिया कीटाणु मारने के लिए आज तक कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर। और जगह जगह से गांव में नाली और इसके पाइप फूटे हुए हैं और नालियों का गंदा पानी उनमें को जा रहा है, और इस प्रकार से अनेक बैक्टीरिया और वायरस जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। टाइफाइड हो रहा है लोगों को या अन्य बीमारियाँ हो रही हैं। कोई इसकी चिंता करने के लिए तैयार नहीं है। शासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ऑडिट नहीं होता, कोई जांच नहीं होती कि कोई कार्य जो उन्होंने योजना दी है जिसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं सरकार ने, वो सही चल भी रही है नहीं चल रही है। सरकार भी इसी प्रकार से आंख बंद करे हुए है। गांव का जो शासन का तंत्र है, ग्राम पंचायत के जो विकास अधिकारी हैं या ग्राम प्रधान हैं, क्या केवल जनता से वादे करके इसलिए प्रधान बनते हैं कि फिर प्रधान बनने के बाद वादों को भूल दिया जाए? इस प्रकार से अगर शासन चलता रहा तो गाँव की चिंता कौन करेगा? इसकी जो दुर्गति हो रही है गांव की, पीने के लिए शुद्ध जल भी नहीं मिल पा रहा है गांव वालों को, क्या होगा इससे? और फिर से वादे करके चुनाव जीतेंगे, फिर से आप चुनाव की तैयारी कर रहे होंगे और भी बहुत से लोग कर रहे होंगे। अगर चुनाव आपको लड़ना है तो उसके लिए पहले पूरा रोड मैप लाइए। आप विकास कैसे करेंगे, गाँव में क्या क्या आपकी करने की योजना है? आप केवल पैसा खर्च करने के बल पे या जनता को गुमराह करके चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी रणनीति या गांव को कैसे कैसे विकसित करना है, कैसे विकास करना है, वो आपके पास होता नहीं। फिर आप 5 साल के लिए साइलेंट हो जाते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिए और जनता को भी इस बात को समझना चाहिए। एक तो समय पर टंकी का बिल दें। ऑपरेट जब भी होगा, ऑपरेटर का की भी तनख्वाह है, उसका मोटर का भी खर्च है। मैं यही विनती करूँगा गाँव वालों से कि भाई सभी एक तो टंकी का बिल दें, और अगर बिल नहीं देते तो फिर टंकी की आस भी छोड़ दें, क्योंकि जब पैसा नहीं जाएगा तो कहाँ से होगा उसकी व्यवस्था? अब आज परेशान हो रहे हैं आप लोग, इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बजट की कमी है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार जनता है तो प्रधान भी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी हैं, जिन्हें सरकार ने नियुक्त कर रखा है गाँव की समस्याओं के समाधान के लिए। कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई आप लोग इस चीज़ को देखें और इसका सही से समाधान निकलवाएँ, प्रधान के द्वारा हो या सेक्रेटरी के द्वारा हो, आप लोग इसे देखें। और एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगा, जिन भाइयों ने समरसेबिल अपने घरों में लगवा रखे हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है
कि भाई समरसेबल का उपयोग बहुत ही सावधानी से करें। एक बार अगर आप नहाने के लिए चले जाएं, डायरेक्ट उसे चला रहे हैं तो लगभग 15 से 20 बाल्टी आप वेस्ट कर देते हैं, जबकि 2 बाल्टी में अच्छे से नहाया जा सकता है। एक मोटरसाइकिल आप धोने लगे, उसमें आप 500 लीटर तक पानी वेस्ट करते हैं, जबकि वो भी 4, 5, 10 बाल्टी में अच्छे से धुलाई हो सकती है अगर आप आराम से करें। तो डायरेक्ट ना चलाकर उसका उपयोग सही तरीके से करें, टैंक के माध्यम से करें अपने, लगातार डायरेक्ट ना चलाएं, नहीं तो पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। समरसेबल से जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। और आप ये समझिए, पीने योग्य जल केवल 1% है, और अगर इस जल का दोहन हम ऐसे करते रहे तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। इस बात को आप समझिए, सभी लोग समझदार हैं, गहराई से मंथन करिए इस बात पर, तब जाकर आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल बचा पाएंगे। तो आप लोग पानी का दुरुपयोग मत करिए, पानी पीने के लिए है, उसे पीने के लिए ही उपयोग करें। यूँ तो 70% जल है पृथ्वी पर, चारों ओर जल ही जल है, लेकिन पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य तो 1% जल बचा है जो पृथ्वी के नीचे, तो भाई उसका सही से उपयोग करें। मेरी तो यही आपसे प्रार्थना समझ लीजिए, आप इसका सही से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।